क्वेश्चन है हमारे पास वाई जेड दो पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो दिया हुआ है 3:1 का। वाई की कैपिटल 50,000, जेड की कैपिटल 5,000 रुपीज़, डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 रुपीज़, डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस दिया हुआ है। ट्रेड क्रेडिटर्स 15,000 के हैं। एक लोन है जो वाई की वाइफ से मिला है 5,000 का। कैश एट बैंक 1,000 रुपीज़। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, द असेट्स अदर देन कैश एट बैंक रियलाइज्ड 55,000 रुपीज़, है ना। 55,000 रुपये रियलाइज हुए हैं असेट्स से। उसके बाद ऑल क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग लोन, जो क्रेडिटर्स है 15,000 की और जो लोन है ना, इन पर जब पेमेंट किया गया तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 रुपीज़ के हैं। प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये 3 चीज़ें बनानी हैं। बिल्कुल बना लेंगे। हमने रियलाइजेशन अकाउंट अगर हम बनाएं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखा है। रियलाइजेशन अकाउंट में सारी असेट्स को यहाँ ट्रांसफ़र करना है ना, और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड में। उसके बाद लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है और जो असेट्स से अमाउंट मिलेगा रियलाइज्ड वो यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। अगर एक्सपेंसेस होंगे तो उसे यहाँ रिकॉर्ड करना है। उसके बाद या तो प्रॉफिट मिलेगा और या लॉस मिलेगा। अब यहाँ पर जो असेट्स हमें ट्रांसफ़र करनी है वो तो नहीं है हमारे पास। हमारे पास रियलाइज्ड अमाउंट है। अगर हम यहाँ देखें, देखो ज़रा, यहाँ पर असेट हमारे पास है ही नहीं और वो अमाउंट हम यहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पुरानी बैलेंस शीट बनानी होगी। उसके लिए क्या करेंगे, ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा है। यहाँ पर लाइबिलिटीज़ होती हैं, यहाँ पर असेट्स होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर अमाउंट होता है, यहाँ भी अमाउंट होता है। हमने क्या किया, ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसी को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया। जैसा कि वाइज कैपिटल है तो हमने यहाँ पर लिखा 50,000 रुपीज़। जेड की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ लिखो जेड्स कैपिटल 5,000 रुपीज़। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है 4,000 रुपीज़, डेबिट बैलेंस, उसे यहाँ शो करो, प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 रुपीज़। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 15,000 के, यहाँ पर शो करो ट्रेड क्रेडिटर्स 15,000। उसके बाद एक लोन है उसे यहाँ पर शो करो, लोन 5,000। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 1,000 रुपीज़। सारा हमने फिल कर लिया है। अब टोटल कर लो। यहाँ का टोटल 70,000, यहाँ का टोटल भी 70, इन दोनों का टोटल करो, सॉरी तीनों का टोटल करो, इन तीनों का टोटल है 10,000 रुपीज़। तो 70 में से 10 माइनस करेंगे तो 60,000 रुपीज़ आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में असेट्स। तो हमें असेट्स मिल गई हैं 60,000 रुपीज़ की असेट्स हैं। अब इन्हें यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ ट्रांसफ़र किया 60,000 रुपीज़। नेक्स्ट सारी लाइबिलिटीज़ को यहाँ ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल को छोड़ देना है। तो टीसी यानी कि ट्रेड क्रेडिटर्स वो ट्रांसफ़र कर दिए 15,000। एक लोन है उसे यहाँ पर शो करना है 5,000 रुपीज़, तो टोटल हो जाएगा 20,000 रुपीज़। उसके बाद जो असेट्स हैं उनसे 55,000 रुपये मिले हैं, यहाँ शो करेंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है, टीसी का पेमेंट करेंगे, यानी कि 15,000 का जब पेमेंट करेंगे तो इस पर यहाँ पर 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 5% का डिस्काउंट कितना होता है, 15 5 75, 750 का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट माइनस करने के बाद 14,250 ये पेमेंट हो जाएगा क्रेडिटर्स का। नेक्स्ट लोन है 5,000 की, तो लोन 5,000 रुपीज़, डिस्काउंट 5%, 5 5 25 यानी कि 250 का डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद हमने लोन का भी पेमेंट कर दिया 4,750। नेक्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 रुपीज़ के थे, यहाँ पर शो करो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 रुपीज़। अब हमें टोटल कर देना है। हमने टोटल किया, इधर का टोटल
79,500 रुपीज़, 79,500 रुपीज़, 75,000 माइनस कर दो इसमें से, तो हमें मिलता है 4,500 रुपीज़। ये हो जाएगा लॉस। तो हमें लॉस मिला है रियलाइजेशन अकाउंट से, और इसको हम वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में 3:1 में। तो एक को जेड का हो जाएगा 1125 और वाई का हो जाएगा 3375। नेक्स्ट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस बीडी। तो वाई का बैलेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है वाई का 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट जेड की कैपिटल डेबिट बैलेंस है, तो उसे यहाँ पर शो करना है 5,000 रुपीज़। क्लियर। उसके बाद लॉस, एक लॉस दिया हुआ है 4,000 रुपीज़ का, यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन, 4,000 रुपीज़ का लॉस। तो उसे हम यहाँ शो करेंगे और 3:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में। एक को मिलेगा 3,000 का लॉस और दूसरे को, मतलब मिलेगा क्या, यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ी ना है, लॉस है, तो ये दोनों इतना इतना लॉस जो है वो सहन करेंगे। उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस है, ये भी इनको सहन करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट टोटल करो, यहाँ का टोटल 50,000 रुपीज़, यहाँ का टोटल 50,000 रुपीज़। अब ये जो बैलेंस है वाई का 50,000 रुपीज़, इसमें से एक ये लॉस माइनस करो, उसके बाद एक ये वाला लॉस माइनस करो। दोनों लॉस माइनस करने के बाद जो बैलेंस हमारे पास आता है वो होता है 43,625। ये बैलेंस रहेगा एक्सेस, और इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट शो करेंगे, एक्सेस अमाउंट पेड। जो वाई का एक्सेस अमाउंट है उसको पे कर दिया जाएगा वाई को। उसके बाद जेड का टोटल करेंगे, यहाँ का टोटल 217, और यहाँ पर कोई पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, इसका मतलब इनका बैलेंस आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट इस साइड पर 7125, और इतना अमाउंट जो है वो जेड लेकर आएगा, BROUGST ब्रॉड बाय जेड। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बैलेंस को यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस को शो किया, वाई का, जेड का डेबिट था तो यहाँ पर शो किया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, एक लॉस था यहाँ पर, ये रहा एक, इस लॉस को हमने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस था, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमने टोटल किया, बैलेंस करने पर जो वाई हैं उनकी कैपिटल का बैलेंस एक्सेस है, तो यहाँ पर इतना अमाउंट जो है वो वाई को वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि फर्म क्लोज होने वाली है, तो एक्सेस अमाउंट का अब आगे कुछ नहीं करना। जेड का देखिए तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव बैलेंस नहीं था, नेगेटिव बैलेंस ही था उनका पहले, और दो लॉस और हो गए, तो इनका टोटल अमाउंट जो है वो नेगेटिव में चला गया, कितना, 7125, और इतना अमाउंट वो लेकर आएंगे, तो हमने उसे यहाँ शो किया है। नेक्स्ट बैंक अकाउंट हम बनाएंगे, और बैंक अकाउंट बनाने के लिए क्या करना है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ शो करना है, उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसे यहाँ शो करना है, जो अमाउंट जाएगा उसे यहाँ शो करना है, यानी कि पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो है ना वो क्वेश्चन में देखो ज़रा, बैलेंस शीट में भी देख लो, ये रहा 1,000 रुपीज़, और क्वेश्चन में भी देख लो, ये रहा 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्या करना है, आगे इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देना है 1,000 रुपीज़। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, हम यहाँ गए, रियलाइजेशन का रेफरेंस लिया हमने, ये देखो यहाँ पर 55,000 रुपीज़ मिले थे, तो हमने उसको यहाँ शो किया 55,000 रुपीज़। नेक्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, इधर गए, एक लाइबिलिटी, दो लाइबिलिटीज़ थी, एक ट्रेड क्रेडिटर्स था, उसके बाद एक लोन था, तो दोनों को रिकॉर्ड करना है। टीसी पेड, डिस्काउंट माइनस करने के बाद, उसके बाद अगेन रियलाइजेशन का रेफरेंस लिया है और लोन का पेमेंट किया,
डिस्काउंट माइनस करने के बाद 4750। नेक्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो पे किए थे, यहाँ पर देखो 500 रुपीज़ के। नेक्स्ट यहाँ पर शो करो उसे एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था, तो एक पर्सन तो कैपिटल लेकर आएगा और एक लेकर जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो जेड लेकर आएगा अमाउंट, और उसको हमें यहाँ शो करना है। जेड्स कैपिटल अकाउंट लिखा है यहाँ पर 7125, और जो वाई है इनका एक्सेस बैलेंस आया। अब इनको वापस कर दिया जाएगा इतना अमाउंट, तो 43625। अब टोटल कर दो, यहाँ का टोटल किया 52136, इधर का टोटल 521 कैरी 21 दोनों टोटल सेम है। अब इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट नहीं बनाते, लेकिन बैंक अकाउंट बैलेंस शीट का ही काम करता है, तो दोनों बैलेंस सही है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन पूरा सही है। हमने क्या किया, शॉर्ट में डिस्कस करें। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था, लेकिन हमें यहाँ पर असेट्स नहीं दी हुई थी, तो हमने क्या किया, बैलेंस शीट बनाई पुरानी, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशंस दी हुई थी उसको यहाँ फिल किया, और बैलेंस करने पर असेट्स निकाला 60,000 रुपीज़, उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया यहाँ पर। नेक्स्ट जो असेट्स थी 60,000 रुपीज़ की, उनसे हमें 55,000 रुपीज़ मिले। नेक्स्ट लाइबिलिटीज़ का जब पेमेंट किया तो 15,000 पर डिस्काउंट मिला क्रेडिटर्स का पेमेंट करने पर। उसके बाद यहाँ पर लोन का पेमेंट किया, तब हमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट के बाद हमने पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे उनका भी पेमेंट हो गया, टोटल किया, और फिर हमें लॉस मिला यहाँ पर 4,500 रुपीज़ का, और उसको हमने YZ में उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया कुछ इस प्रकार से। जो ओपनिंग बैलेंस था Y का वो यहाँ पर ट्रांसफ़र किया, और जो Z का था वो नेगेटिव मतलब डेबिट बैलेंस था, तो उसको हमने यहाँ पर शो किया। उसके बाद हमारे पास दो लॉस थे, एक तो था ये वाला लॉस जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया रेशो में 3,000 और 1,000। नेक्स्ट एक रियलाइजेशन जो अकाउंट हमने बनाया वहाँ से लॉस, उसको यहाँ ट्रांसफ़र किया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर टोटल किया वाई का जो पॉजिटिव बैलेंस है ना, यानी कि वाई की जो कैपिटल है 50,000 रुपीज़, उसमें से ये दोनों लॉस हटाने के बाद भी यहाँ पर पॉजिटिव बैलेंस है, एक्सेस अमाउंट है, और ये वापस कर दिया जाएगा वाई को, क्योंकि फर्म बंद होने वाली है। नेक्स्ट जेड का कोई पॉजिटिव बैलेंस नहीं था, नेगेटिव बैलेंस था उनका पहले से, उसके बाद लॉस दो और हो गए, तो इस तरह से उनका पूरा नेगेटिव बैलेंस चला गया 7,125, और इतना अमाउंट जो है ना जेड लेकर आएंगे। नेक्स्ट हमने बैंक अकाउंट बनाया कुछ इस प्रकार से, ये रहा बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस को यहाँ ट्रांसफ़र किया, और जो जो अमाउंट आ रहे हैं उनको यहाँ रिकॉर्ड करना है, और जो मतलब जो नेगेटिव बैलेंस है उनको यहाँ रिकॉर्ड किया। असेट से इतना अमाउंट मिला उसको यहाँ रिकॉर्ड किया। उसके बाद हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, लोन का पेमेंट किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया। उसके बाद यहाँ पर जेड अमाउंट लेकर आ रहे थे तो उसको यहाँ रिकॉर्ड किया, और वाई को पेमेंट किया जाएगा इतना अमाउंट, तो उसको यहाँ रिकॉर्ड किया, टोटल किया, और दोनों का टोटल सेम।